Hi students, good morning all of you. Today I am going to start economics lesson 4 class 5 10th. Okay? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लेसन पे 4 वीडियो और कर चुके हैं. अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर यूट्यूब से देख सकते हैं. ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. WTO का नाम आपने सुना होगा, जिसे आपने सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उसी प्रकार ट्रेडिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसके सिस्टम्स को ऑब्जर्व करने के लिए पूरे विश्व लेवल पे एक ऐसी संस्था है जो कि मार्केट चीज़ों को यानी ट्रेडिंग सिस्टम को ऑब्जर्व करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. उस सिस्टम को बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. हम चूंकि इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन उसे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं. इसमें हम लोगों ने पढ़ा टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड पॉलिसी, ट्रेड बैरियर्स या लिबरलाइजेशन. तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो लिबरलाइजेशन है, जो लीवर्स है, वो किसी भी कंट्री का जो ट्रेडिंग सिस्टम्स होता है या जो प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन होता है उसको स्लो या फास्ट करता है. जितना ही आप लिबरल होंगे, जितना ही कंट्री की गवर्नमेंट लिबरल होगी, किसी भी पॉइंट पर उस कंट्री का जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का और ज़्यादा फास्ट होगा. जितना आप ट्रेड बैरियर लगाओगे उतना ही आप लिबरल कम रहोगे, और जितना ही लिबरल कम होंगे उतना ही आपका फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा. यानी कि द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वो भी क्या होगा, स्लो होगा. इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था. लेकिन हम आगे बात करेंगे इस चीज़ की कि ऐसी कौन सी सिस्टम्स है जो कंट्रोल करने का वर्क करता है इस प्रोसेस को, इसको ट्रेड को. तो एक ऐसी संस्था है पूरे विश्व लेवल पे जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसका क्या वर्क है, इसका मीनिंग क्या है, आइए बात करते हैं. अगर आपके पास बुक अवेलेबल है इकोनॉमिक्स का तो आप 65 पेज को ओपन कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन क्लियर मीनिंग समझ में आ जाए. ओके, देखते हैं. वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. हम यहाँ देखते हैं कि जो लिबरलाइजेशन या फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में है उसको एक संस्थाओं द्वारा जो है सपोर्ट जारी है हमारे कंट्री में कि भाई आप अपने कंट्री में लिबरल होइए, लिबरलाइजेशन कीजिए और ट्रेड बैरियर को कम कीजिए ताकि आपके कंट्री में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा सके, ताकि आपके कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो अधिक हो सके. और दूसरी चीज़ द प्रोसेस ऑफ जो उसकी जो है ग्लोबलाइजेशन है वो भी क्या हो, इम्प्रूव हो और तेजी से फास्ट हो. तो हम देखते हैं इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल. ये संस्था ये भी कहती है उस कंट्री को कि आप जितना भी बैरियर लगाओगे, आप जितना ही कम लिबरल रहोगे, ये आपके कंट्री के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, हानिकारक है. ओके, यानी कि इसका कहने का मतलब है किसका, WTO का, कि अगर आप अपने कंट्री में ट्रेड बैरियर कम करते हैं या अपने कंट्री की ट्रेडिंग सिस्टम को, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको लिबरलाइज होना पड़ेगा, आपको लिबरल होना पड़ेगा, है ना, ताकि आपके कंट्री का इम्प्रूवमेंट हो सके. ये कौन बताता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उनकी मानना है कि जिस कंट्री में जितना ही अधिक ट्रेड बैरियर होगा उतना ही उसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड कम होगा, है ना, उसी कंट्री की डेवलपमेंट उतना ही कम होगी. और जो कंट्री जितना लिबरल रहेगा, जितना ही बैरियर कम रखेगा, उसका इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड उतना ही अधिक होगा. यानी कि ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो है वो फास्ट होगा. यहाँ में हमारा मेन मकसद क्या है, ये करना, क्या करना, ग्लोबलाइजेशन करना, वैश्वीकरण करना, पूरे विश्व में कंट्री को एक साथ लाना, एक कांटेक्ट में लाना, दूसरे के संपर्क में लाना, चाहे वो आपके ट्रेडिंग के माध्यम से हो, जॉब सर्च करने के माध्यम से हो, एजुकेशन क्वालिटी को पाने के लिए हो, किसी भी तरीके से ग्लोब लेवल पे एक से अधिक कंट्रियों को आपस में कनेक्शन करना ही मकसद है इसका, ग्लोबलाइजेशन का. ओके, तो यहाँ बात की जा रही है कि अगर आपको इस प्रोसेस को और फास्ट करना है तो आपको ट्रेड बैरियर को कम करना पड़ेगा. क्योंकि ट्रेडिंग ही ऐसा एक सिस्टम है, एक ऐसा माध्यम है जो 2 से अधिक कंट्रियों को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को कर सकता है. क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इस प्रोसेस को करने में
कई सिस्टम का मतलब योगदान होता है। सबसे अधिक अगर हम बात किए थे तो किसका, ट्रेड का, व्यापार का, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही थी प्रोसेस, ऐसा नहीं कि प्रोसेस आज शुरू हुआ है ना। ट्रेडिंग सिस्टम से ही बहुत सारे कंट्री एक दूसरे से संपर्क में आए, दूसरे के करीब में आए, दूसरे की विचारों को, भावनाओं को, कल्चर को, लैंग्वेज को, सब कुछ समझा। लेकिन इसका अदर प्रोसेस भी है, जैसे जाते हैं कुछ लोग जॉब सर्च करने के लिए, जाते हैं कुछ लोग नौकरी करने के लिए, जाते हैं कुछ लोग हायर एजुकेशन करने के लिए, है कि नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर रोल कोई प्ले कर रहा है तो कौन सा है, ट्रेड। इसलिए ट्रेड सिस्टम ने, यानी कि जो वर्ल्ड आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि अगर इस प्रोसेस को फास्ट करना है तो आपको ट्रेडिंग सिस्टम पर विशेष ध्यान देना होगा। यानी कि आपको ट्रेड बैरियर को कम करके क्या करना होगा, आपने आपको लीवर करना होगा, अपने कंट्री में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण करना होगा कि सभी कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आए, इन्वेस्टमेंट करें और फॉरेन ट्रेड करें। ये क्या कहती हैं और देखते हैं आगे। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, इनका मानना है, किनका मानना है, WTO का, कि दो कंट्रियों के बीच में जो ट्रेड होना चाहिए वो बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। और क्या कहना है, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी, और सभी कंट्रियों को चाहिए कि अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अधिक से अधिक लिबरल हो, अधिक से अधिक लिबरलाइज हो, यानी कि ट्रेड बैरियर को कम से कम कर दें, यानी कि बैरियर बिल्कुल ही समाप्त कर दें, ताकि आपके कंट्री में किसी भी कंट्री के लोग आए, कोई प्रोडक्ट सेल करें, परचेज करें, और आप भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें अदर कंट्री में। आप अदर कंट्री की पॉलिसी को, अदर कंट्री के आपको कह सकते हैं टेक्नोलॉजी को, इक्विपमेंट्स को परचेज करें, और आप भी क्या करें, अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ताकि आप अपने कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें और अदर कंट्री के प्रोड्यूसर से आप कॉम्पिटिट कर सकें, आप उससे प्रतिस्पर्धा कर सकें, आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हो। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि व्हाट डू यू नो अबाउट WTO क्या है। तो यहाँ आप नाइट कर सकते हैं, एक यहाँ पर मिलेगा आपको क्या डिफिनीशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एक ऐसी संस्था है जिसका मेन लक्ष्य क्या होता है कि अदर्स पूरे विश्व लेवल पे जो ट्रेड सिस्टम को लिबरलाइज किया जाए, उदारी किया जाए, ताकि किसी भी कंट्री के लोग किसी भी कंट्री में जाकर के फ्रीली ट्रेडिंग सिस्टम कर सके। ऐसी एक संस्था है जिसको बोलते हैं क्या, वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार संगठन। ओके, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव टू द डेवलप्ड कंट्री, WTO एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सी दैट दीज रूल्स आर ओबेड। यानी कि जो WTO क्या करती है, WTO स्टार्टिंग रूल बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग, उसको देखती है, ऑब्जर्व करती है, और ये प्रयास करती है कि सभी लोग, सभी ट्रेडिंग कंट्री इस रूल्स का पालन करें, इस रूल की आज्ञाओं को माने, इनकी बातों को मतलब फॉलो अप करें। इनका निरीक्षण भी कौन करता है, WTO। ओके, जो नियरली 160 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर्स ऑफ WTO, यानी कि अकॉर्डिंग टू जून 2014 के अकॉर्डिंग जो है पूरे विश्व में 160 कंट्री जो थे इस WTO के मेंबर थे। आगे देखते हैं होता क्या इसमें। WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। WTO का मानना है या उनका कहना है कि सभी कंट्री, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या फिर अनडेवलप्ड हो, सबको ट्रेड बैरियर समाप्त करना चाहिए और सभी लोगों को फ्री ट्रेड का अलाउ करना चाहिए। अपने कंट्री में किसी भी कंट्री के लोगों को आने देना चाहिए, यानी कि लिबरल होना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्री हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। जो डेवलप्ड कंट्री है वह गलत तरीके से ट्रेड बैरियर लगा रखी हैं, जहां पर अदर्स कंट्री के लोग प्रोडक्ट्स जो है परचेज या सेल करने या इन्वेस्ट करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गलत तरीके से, गलत रास्ते से जो है बैरियर को लगा रखती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं क्योंकि जो सिस्टम्स है वो सबके लिए इक्वल होते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, वो रूल्स कहीं ज़्यादा या कहीं कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि WTO ने तो सबके लिए इक्वल रूल लगाया
कि सबको ट्रेड बैरियर कम करने चाहिए और सब लोगों को लिबरल होना चाहिए और सभी कंट्री को फ्री अलाउ करना चाहिए अपनी कंट्री में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इन प्रैक्टिस जो डेवलप्ड कंट्री है वो गलत तरीके से बैरियर को लगा करके इसके रूल्स को तोड़ने का काम करते हैं। अब हम बात देखते हैं ऑन अदर हैंड्स WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड नेशंस रूल्स हैव फोर्स्ड फॉर डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। एक तो इग्नोर कर रही है डेवलप्ड कंट्री को, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उसको ये नहीं करती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या करती है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील है, विकास नहीं की है, डेवलप नहीं है, वहां पर फोर्स करती है, जबरदस्ती कराती है कि भाई आप बैरियर समाप्त करो, आप लिबरल हो जाओ, आप ऐसा नहीं करो वैसे करो, आप उनको फॉलो करो। उनको आप फोर्स कर रही है और वहां इग्नोर कर रही है। डेवलप्ड कंट्री अगर रूल नहीं फॉलो कर तो इग्नोर कर रही है, डेवलपिंग कंट्री नहीं कर उसको फोर्स कर रही है। दोहरा आप देख सकते हैं इस तरह से बातें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक बात दी गई है, अगर आप पढ़ोगे इसको डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो आप इसको देख लेना मेनली इसमें क्या होता है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।